कहाँ चले गए थे सूरजो? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। इसीलिए कहते ना, ताकि तुम उस नौरन से अकेले में रोमांस कर सको। अपनी पत्नी के रहते हुए एक नौकरानी से इश्क लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं? मेरा सच, मेरे बारे में तुम जानती क्या हो? उस सच तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना होगा नोहा। ये लड़की सच में शावली है। ब्लड रिपोर्ट आ गया, ब्लड ग्रुप मैच कर गया। सच में अब तक कुछ भी पता नहीं कर पाई मैं इस औरत के बारे में। ये भी नहीं कि एक इंसान है या इंसान के भेष में कोई आत्मा। आप ऐसे नहीं कर सकते दादा। तू क्या कर रहा है सूरजो? तेरा दिमाग तो ठीक है। दीदी की साड़ियाँ किसी अनजान लड़की को उठा के दे रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है छोटू माँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे पास जो सबूत है उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। ब्लड रिपोर्ट कहता है कि ये लड़की शावली है और माँ हमेशा चाहती थी कि शादी के बाद शावली ही उनकी साड़ियाँ पहने। अरे पर शादी हुई हो तब ना, शादी कहाँ हुई है? शादी हुई है या नहीं, इस सवाल पर डॉक्टर बाबू चुप क्यों है? हाँ या ना कुछ तो कहते। दादा, ओह माय गॉड दादा, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। आप क्या कर रहे हो? आपकी हर बात मानती हूँ डॉक्टर बाबू, पर आज आपको ये साड़ियाँ मैं ले जाने नहीं दूंगी। नयन। नहीं डॉक्टर बाबू, लता मासी ने पहले ही माँ की साड़ी और गहनों की बहुत बर्बादी की है। हमें किसी भी बुरी नीयत वाली औरत के जिस्म पर माँ की ये पवित्र साड़ियों को पड़ने नहीं दूंगी। शावली बुरी है, इसका क्या सबूत है आपके पास? और मेरी माँ की चीजें मैं किसको दूं? ये डिसीजन सिर्फ मेरा है। ये साड़ियाँ सिर्फ आपकी माँ की नहीं, मोहर और महुआ की माँ की भी है। इनका भी हक है इन साड़ियों पर। देख मोहर। नहीं डॉक्टर बाबू, आप अपनी बहनों पर दबाव नहीं डालेंगे। और अगर वो चाहे अपना हक छोड़ भी दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। सासू माँ की साड़ियों पर बहू होने के नाते मेरा भी हक है। आपको जितना मुझे डांटना आप डांट लीजिए, पर मैं ये साड़ियाँ उस लड़की तक नहीं पहुंचने दूंगी। मोहर चल, पति पत्नी को अकेले में बात करने दे। जा, ये दोनों अब अकेले रहेगा। वो चुड़ैल, वो सागचुनी जो इनके बीच आ गई है। चल। अभी आएगा शुचो मेरे लिए साड़ियाँ लेकर, पर अभी तक आया क्यों नहीं? जरूर उस नौहर ने रोका होगा। अभी जाकर देखती हूँ। तो भूल ही गई, शरीर के साथ उड़ भी नहीं सकती, चलकर ही जाना पड़ेगा। चलकर भी तो नहीं जा सकती। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे यही तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर बाबू। एक पल आप कहते कि आप मुझे वक्त देंगे कि मैं सच को साबित कर पाऊं, और दूसरे ही पल आप उस लड़की की तरफदारी करने लगते। माँ की साड़ियाँ उठाकर उसे दे रहे। क्यों? उस लड़की के इरादे तो साफ है, वहां पर कब्जा करना चाहती है। बस आपका रवैया समझ में नहीं आ रहा है। वो उस खून के एक रिपोर्ट की वजह से। अरे रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना, अगर वो सच में कोई खुद एक क्या? कुछ नहीं, ये सब छोड़िए। उसे माँ की चीजें नहीं मिलेगी। जिस चीजों पर उसका हक नहीं है वो उसे नहीं मिलेगा। हक है। हक है मतलब? जो कुछ भी उसका हक था वो मैं उसे अब नहीं दे सकता ना। वो प्यार, वो अपनापन, ये सब अब मेरे पास नहीं है देने के लिए।
इसलिए मैं उसे माँ की साड़ियाँ, माँ के गहने ये सब देकर खुश रखना चाहता हूँ, ताकि वो शांत रहे, ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। पिछले 2 साल मुझे यही लगता रहा कि मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूं, पर आज जब वो लौटी मुझे एहसास हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत याद है। शी इज माई पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा आज, मेरा वर्तमान नहीं है वो। आपका वर्तमान कौन है डॉक्टर बाबू? आप बार बार उसे शादी के बारे में याद क्यों दिला रही है? मैंने कहा ना आपसे, उसकी याददाश्त वापस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं मानती कि उनकी याददाश्त चली गई है, और मैं ये भी नहीं मानती कि वो इतनी बेबस है जितनी कि वो दिखा रही है। जो औरत मुझसे शर्त लगाकर आपके कमरे में घुस सकती है, तो सोचिए ना वो और क्या क्या कर सकती है। उसने आपसे कमरे में घुसने की शर्त लगाई थी? हाँ डॉक्टर बाबू। जो जानबूझकर इस कमरे से निकल गया सिर्फ उस नौयन से बात करने के लिए। अगर वो सच में शाओली दी है तो वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, और अगर नहीं है तो वो शाओली दी की कोई हमशक्ल है जिसे किसी ने यहाँ भेजा है। हमें सच का पता लगाना होगा। सीढ़ियों से जाऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं अब तक नाटक कर रही थी। उन दोनों की साजिश का पता कैसे लगाऊं? आत्मा की तरह उड़ कर जाती हूँ। एक काम कीजिए, वो जो बार बार शादी शादी कहती है ना, आप उस शादी से इनकार कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप कह रहे हैं ये सब कुछ उसकी प्लानिंग है? क्यों? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? इतने दिनों में आप इतना ही समझ पाए मुझे? आपको लग रहा है कि मैं जलन के मारे उनकी साड़ियाँ जला दूंगी? मुझे सच में पता नहीं उस कमरे में मुझे क्या हो गया। ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। दिमाग का सुनो जाना, शायद यही छोटू माँ के साथ भी हुआ था, और उस खून जांचने वाले दिलीप बाबू के साथ भी। इसका कुछ करना होगा। तो भूल ही गई थी, जब तक मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है ये तब तक ही सही रहेगा। जिस पल मेरी आत्मा ने इसे छोड़ा ये शरीर सड़ने लगेगा। तो मतलब मैं हमेशा के लिए इस लाश में कैद हो गई हूँ। एक बार ये शरीर सड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। इसे आप हमेशा अपने पास रखिएगा। आप कमरे में वापस जाइए, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। आपको ना इस लड़की को और आजमाना होगा डॉक्टर बाबू। तो जरूर जानना होगा कि ये सच में शाओली है या कोई बहरूपिया। और मुझे ये पता लगाना होगा कि ये कोई इंसान है या फिर आत्मा। कहाँ चले गए थे सूर्यो? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। इसीलिए कहते ना, ताकि तुम उस नौयन से अकेले में रोमांस कर सको, अपनी पत्नी के रहते हुए एक नौकरानी से इश्क लड़ाते हुए। तुम्हें शर्म नहीं? पर तुम्हारी गलती नहीं है। जरूर इसी ने कोई जादू टोना करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। क्या करूं?
उस बेलपत्ते की वजह से सूर्य के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ शावली, तुम बात बात पे हमारी शादी की बात करती हो, पर हमारी शादी तो होते होते रह गई थी। तुम हमारी शादी से इनकार कर रहे हो? हाँ, हमारी शादी होने से पहले तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो यही याद है। हाँ, अगर शादी हुई थी तो डॉक्टर बाबू को जरूर याद आ जाएगा। आप कुछ ऐसा कहिए ना जिससे उन्हें याद आ जाए। बताइए क्या हुआ था? जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है, मैं सब जानती हूँ। तुम्ही ने सूर्य को पट्टी पढ़ाई है ना, तुम्हारे कहने पर मेरे सामने मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाकर मेरा मजाक बना रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मिटा दूंगी मैं इसे। क्या हुआ? दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? तुम्हारी क्लिप चुप गई, देखो खून भी निकल आया। एक पल के लिए लगा ठाकुर के पवित्र सिंदूर ने अपना चमत्कार दिखा दिया, पर फिर से कुछ साबित नहीं हो पाया। लाइए मैं पट्टी करती हूँ। नहीं, दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे लाइए पट्टी तो कर देती हूँ पहले। अरे पट्टी कर देती हूँ ना। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज प्लीज रिलैक्स। चलिए चलिए चलिए।